तो सर्वा क्लासेज में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा अपन करेंगे आज कि कक्षा 10 का रिजल्ट आ चुका है। यानी 2026 का जो प्रश्न पत्र क्लास 10 का जो हुआ है, 10वीं के विद्यार्थी, उनका बोर्ड का रिजल्ट BICR का आ चुका है। तो सभी साथी जो है उनके लिए एक सूचना मुख्य रूप से ये है कि जिन बच्चों ने बोर्ड एग्ज़ाम दिया है उनके किसी भी विषय में अंक कम आए हैं और उनको ये लग रहा है कि मेरे अंक कम आए हैं, इतने नहीं आने चाहिए थे, और यदि वो अपनी पुनः रीचेक की कोशिश करना चाहते हैं, रीचेक करवाना चाहते हैं, तो बोर्ड आपको ऑफ़र करता है कि आप बोर्ड को एक एप्लीकेशन दे करके और अपने जो आंसर शीट है उसको रीचेक करवा सकते हैं। उसकी प्रति भी प्राप्त कर सकते हैं, स्कैन कॉपी भी आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा जो भी अलग अलग चार्जेज है। तो किस प्रक्रिया को अपन कैसे करें, किस तरह से आवेदन करें अपने जो रीचेक करवाने के लिए, जो भी विषय है, अलग अलग विषय के एक ही फॉर्मेट में एक बार आवेदन करना होगा। आवेदन सिर्फ एक बार ही करना होगा और उसमें जो जो विषय है, जिन जिन विषय की आपको रीचेक करवानी है, उस विषय की जो है निश्चित चार्ज है 300 रुपये पर सब्जेक्ट है, और मैथ्स के 100 रुपये एडवांस लगते हैं, एक्स्ट्रा लगते हैं। तो उस हिसाब से आप अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, उस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो ऑफिशियल ID है उसको ओपन कर लोगे। यानी rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाओगे। यहाँ जा कर के और आप पेज पे जाओगे जिसमें लिखा होगा स्क्रूटनी 2026। यहाँ आओगे। स्क्रूटनी 2026 से के अंदर आप देखेंगे कि मुख्य रूप से नोटिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है, और इसमें क्या लिख रखा है, इसमें लिख रखा है कि सामान्य शुल्क के साथ अंतिम तिथि जो है वो 31/3 है। आपको पता है कि 24 तारीख को रिजल्ट आया है, और अब 31 तारीख तक मुख्य रूप से आप सामान्य शुल्क जो प्रति सब्जेक्ट है वो 300 रुपये लगने हैं, और यदि विलम्ब शुल्क के साथ में आप लेट हो जाते हैं तो आप 3 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इसमें डबल फीस यानी 300 × 2 यानी 600 रुपये इसमें आपके लगेंगे, यदि आप लेट फीस अविलंब से यदि अप्लाई करते हो। अविलंब से नहीं करना अपने को, तो अपने निश्चित समयावधि जो है सामान्य शुल्क जो है उस पर ही आवेदन करेंगे। 31 से 3 2026 यानी आज ही आवेदन कर देंगे अपन, ताकि 31 तक अपना आवेदन जो है लेट नहीं हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विभिन्न प्रोसीजर है उससे गुजरना पड़ेगा। तो विभिन्न प्रोसीजर क्या क्या है, सबसे पहले इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इसमें करेंगे कि स्टेप फर्स्ट इसका जो होता है ना, वो ये होता है कि फर्स्ट टाइम यदि आप नए स्टूडेंट है ही आप, तो 10th क्लास के, तो अपनी ID बनानी पड़ेगी आप, तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ आपको हाउ टू अप्लाई, यानी अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, छात्रों को सलाह दी जाती है कि स्क्रूटनी फॉर्म नियम पर क्लिक करके अच्छी तरह से इसको पढ़ना है, और किसी भी संदेह और समस्या के लिए इन नंबरों पर बोर्ड ने अपने हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं, अपने ईमेल ID भी दिए, यहाँ पे आप मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप देख लो अप्लाई कैसे करना है। बहुत बार समस्या ये होती है कि मित्र पे जाते हैं, मित्र वाला नहीं जान होता उसको कि हम कैसे अप्लाई करें। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट टाइम यूजर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, और पंजीकरण लॉगिन पृष्ठ के साथ एक वेब पेज प्रदर्शित आपके सामने होगा। पहली बार पंजीकरण करने वाले छात्र न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद पंजीकरण फॉर्म एक वेब पेज पर आपके समक्ष खुल जाएगा। उस वेब पेज का फॉर्म इस प्रकार का खुलेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, एंट्री योर डिटेल, तो यहाँ आपको डिटेल भरनी है। अब डिटेल में आपको क्या क्या भरना है, तो ये मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि इसमें सबसे पहले क्लास, तो यहाँ क्लास आ जाएगा, है ना, सेलेक्ट क्लास, जैसे कि 10th क्लास आ गया। रोल नंबर आ जाएंगे यहाँ पे आपके, है ना। उसके बाद में मोबाइल नंबर, जो आपके पास में चालू मोबाइल नंबर है वो भरने हैं, या नहीं कि जो बंद पड़े हैं वो भर दिए है, क्योंकि इस पर बोर्ड से जो भी निर्देश आएंगे उसी मोबाइल नंबर पे आएंगे। मेल ID भरनी है आपको, जो मेल ID आप यूज कर रहे हैं वो ID आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ भरना है। मान लिया किसी कंडीशन में आपको पेमेंट रिवर्ट करना पड़े, तो आपका अकाउंट नंबर है उसमें अकाउंट होल्डर का नाम भरना है, बैंक IFSC कोड भरना है, बैंक ब्रांच का नाम भरना है, और अपना एड्रेस भरना है। और इसके साथ साथ में
यहाँ पे पिन कोड है ना वो भरना है, ताकि जो भी डाक आई पिन कोड के माध्यम से आती है तो वो हो। और इसमें आईडी प्रूफ, जिसमें आप पैन कार्ड हो सकता है, आधार हो सकता है ना, ये आईडी आपको इसमें अपलोड करनी है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको भरना है। फिर ये कैप्चा लगा करके आपको आगे बढ़ना है। फिर आगे लिखा है मैं प्रमाणित करता हूँ, यहाँ प्रमाणीकरण का के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इस पर राइट निशान लगा करके और इसमें रजिस्टर कर लेना है। अब इसके साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है बोर्ड के अंदर। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप क्या करेंगे, निश्चित हो गए आप क्या रजिस्ट्रेशन हो चुका है ये सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म में दर्ज मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वैध होना चाहिए, सही, क्योंकि इस पर ओटीपी आता है ना। फिर एसएमएस द्वारा ओटीपी भेजने के लिए रजिस्टर पर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने मोबाइल और ईमेल आईडी पर ओटीपी नंबर जाएगा और वो क्लिक करके आप अपने रजिस्ट्रेशन को ओपन कर सकते हैं। फिर आता है एंटर रजिस्ट्रेशन डिटेल, ठीक है ना। तो ये रोल नंबर तो आ ही गया। अब आपको लॉगिन करना होगा, उसके अंदर लॉगिन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, आगे चलते हैं अपन। फिर है छात्र यूजर आईडी और पासवर्ड का, छात्र यूजर आईडी और पासवर्ड उपयोग कर लॉगिन कर सकता है। जो भी आपकी आईडी बनी है, सबसे पहले फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में आपकी आईडी बन चुकी है ना। तो दोबारा इसमें अपन लॉगिन करेंगे। डेटा दिए गए डेटा के साथ एक नया वेब पेज सभी विशेष में प्रदर्शित होंगे, वो आपके समक्ष खुलेगा और उनका पुनः उपयोग करना आपको। और छात्र आवेदन करने के लिए जारी के लिए सेव बटन दबा देगा और फिर वो आगे जारी हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखो सब्जेक्ट भरना है ना। अब सब्जेक्ट जो है इसमें जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो जो आपका विषय है, चाहे आप मैथ भरना चाहते हैं तो मैथ है, इंग्लिश भरना चाहते हैं तो इंग्लिश है, जिस विषय की भी आपको रिचेक करवानी है वो आप एप्लीकेशन है इसमें भर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आगे लिखा है, देखो इसमें हिंदी कंपलसरी 10th क्लास के लिए है ना। तो सेलेक्ट एंड अप्लाई आगे ना विषय इसमें, वो तो साइंस वालों के लिए थे। हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, जैसे कि आपको हिस्ट्री का चेक कराना है अप्लाइड आ गया ना ग्रीन, केमिस्ट्री चेक करवानी है अप्लाइड, बायोलॉजी चेक करवानी है अप्लाइड रेड हो गए। उसके बाद में इसको सेव कर देना यहाँ, ठीक है ना, सेव कर दोगे। अब आगे देखते हैं अपन, चयन करने के बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे क्योंकि इसमें पेमेंट लगता है भाई, है ना। तो पे नाउ पर अपन क्लिक करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर आपके समक्ष खुलेगा और रिटोर्निंग की स्थिति जानने के लिए छात्र अपने आईडी और पासवर्ड मिलने का इंतजार होगा, जो कि 10 दिन के अंदर उसको एसएमएस से या ईमेल के माध्यम से पता लग जाएगा। जब भी वो जांच हो जाएगी, रिटोटल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसमें क्या करना है, आवेदन करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन, यूजर न्यू, यहाँ को न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। और उसके बाद में हाउ टू प्ले मैंने आपको बता ही दिया। अब दूसरा स्टेप इसका क्या है, दूसरा स्टेप इसका यहाँ पे है लॉगिन करना। अब जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपके पास में क्या आएगा, आपकी आईडी आ जाएगी, बन जाएगी एक, और वो आईडी लगा करके उसमें आप पासवर्ड खुद ही क्रिएट करोगे, है ना। पासवर्ड खुद ही क्रिएट कर लोगे तो पासवर्ड लगा करके आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन के बाद में फॉर्म आपके समक्ष ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद में आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अप्लाई करके, और 31 तारीख तक यदि आप अप्लाई करते हैं, है ना, 31/3/2026 तक अप्लाई करते हैं तो आपको शुल्क के बोर्ड द्वारा निर्धारित लगभग पर विषय 300 रुपये के लगभग लगेगा। और उसके बाद में यदि आप लेट होते हैं 3/4/2026 तक यदि आप लेट हो जाते हैं तो ये शुल्क और डबल हो जाएगा, यानी दुगुना शुल्क फिर आपको देना पड़ेगा, है ना। तो आप ज़रूर अप्लाई करें। जिस विषय के अंदर आपको ऐसा लग रहा है, बोर्ड आपको सुविधा दे रहा है तो उसका लाभ लें कि जिस विषय में आपको ऐसा लग रहा है कि अंक कम आपके आए हैं और आपके अनुसार आने चाहिए, है ना, आने चाहिए अधिक और आपके कम आए हैं, तो आप अवश्य अप्लाई करें। हो सकता है आपके रिटोटलिंग में मिस्टेक हो, यदि एग्जामिनर के द्वारा जो ऑनलाइन फीडिंग की गई थी उसमें कोई मिस्टेक हो, ऐसा कुछ हो सकता है, मानवीय भूल हो जाती है। तो आपको उसका इस बोर्ड के द्वारा दी गई जो सुविधा है उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। तो जो भी रिटोटलिंग या आप स्कैन भी करवाना चाहते हैं, नोटबुक लेना भी चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आपको, है ना। तो यहाँ पे एक फॉर्म भरा जाएगा, इसमें आप अपने स्कैन कॉपी मंगवा सकते हैं। देखो ये फॉर्म ऑनलाइन इसमें खुल जाएगा। इसमें परीक्षा का नाम, जैसे कि
माध्यमिक परीक्षा हो जाएगा, परीक्षार्थी के रोल नंबर आ जाएंगे, परीक्षार्थी का नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में ये प्रत्येक विषय जिसको आपको प्रत्येक विषय और प्रश्न पत्र कोड बनना है। यहाँ पर आपको जिस जिस विषय की आपको आंसर जो स्कैन कॉपी मंगवानी है, ये भी एक दूसरा तरीका है ना। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड जो भी है, पत्र व्यवहार का पता आपको भरना है, मोबाइल नंबर सही सही भरना है, ईमेल आईडी भरनी है, ठीक है ना। और इस पर प्रमाणीकरण आपको देना है कि आप खुद ही हो और आप ही मंगवा रहे हो, ठीक है ना। तो इस शर्तों को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आप क्या करोगे, अपनी स्कैन कॉपी भी यहाँ पे मंगवा सकते हैं। बोर्ड ये भी सुविधा आपको देता है। इसका भी चार्ज लगता है साथियों, है ना। इसका प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग चार्ज है। तो इसमें यदि आप अप्लाई करते हैं तो मेरे हिसाब से जैसे ही आपको चार्ज लगेगा लगभग 600-700 रुपये पर सब्जेक्ट लगता है। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, और हो सकता है ये ज़्यादा भी हो, लेकिन ये 600-700 रुपये का चार्ज इसमें लगता है। तो ये भी आप कर सकते हैं यदि आप स्कैन कॉपी मंगवाना चाहते हैं, तो ये भी बोर्ड आपको फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। कैसी लगी जानकारी? यदि अच्छी लगी तो उन साथियों तक शेयर करें, ताकि वो बच्चे जो मुख्य रूप से ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, जानकारी उनको नहीं मिल रही है, तो वहाँ तक पहुँचेगी तो उसका लाभ ले लेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू साथियों।